हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो ध्यान से आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी इफ दे फॉर्म एंड एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि एपी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। मतलब हमने पहले ये चेक करना है भी क्या वो दी हुई टर्म एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमने उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट करना है, और प्लस वो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है जो हमें दी गई हैं उससे अगले वाली जो 3 टर्म्स है वो हमने पता करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट से। फोर्थ की फर्स्ट पार्ट में हमें जो स्टेटमेंट दी गई उसमें कहा गया है 2, 4, 8, 16 ये हमें कहा गया है। हमने चेक करना है क्या ये दी हुई जो सीक्वेंस है क्या एपी में है या नहीं है। हमने तो ये चेक करना है। दूसरा हमने अगर है तो हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल के आपने दिखाने हैं। तो 2, 4, 8, 16 हमें एपी दी गई है, तो हम इसमें पहले सबसे पहले D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 आपने कैसे फाइंड आउट करना है, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने माइनस करना है। सो D1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, D1 हमारे पास आ जाएगा 2। ये आ गया थी D1। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 कैसे करना है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है यानी कि D3 माइनस A3 माइनस A2। तो D2 हमारे पास क्या आएगा, A3 की वैल्यू है 8, 8 माइनस 4, D2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ D1 और D2 दोनों सेम नहीं आए हैं। अगर सेम नहीं आए हैं तो आपने लिखना है D1 नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट ए एपी, ये एपी नहीं है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसमें कहा गया है 2, 5/2, 3, 7/2 ये हमें एपी दी गई है। मतलब एक सीक्वेंस दी गई है, इसको हमने चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपने माइनस करनी है। पहले क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला लिख दिया है, अब नेक्स्ट में आप डायरेक्टली कर लीजिए। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही। तो 5/2 में से 1 माइनस करना है। वैसे तो हम जानते हैं 5/2 का मतलब होता है 2.5। 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो एलसीएम लेके चल सकते हैं। 2 एलसीएम ले लिया दोनों का हमने। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो D1 की जो वैल्यू है वो आ गई है 1/2। अब हम निकालेंगे D2। D2 की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 5/2। मतलब हमने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दिया। D2 की जो वैल्यू आएगी वो भी एलसीएम लेते हैं हम। इसके नीचे 1 अपनी तरफ से ले लिया, 2 एलसीएम। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो D2 की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ D1 और D2 दोनों क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। D1 इज इक्वल टू D2। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं दिस इज इन एपी, ये एपी में है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, D यानी कि 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो 1/2 है इसको आपने 7/2 में ऐड कर देना है। तो 7/2 में जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बेटा। 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी हैं। फोर्थ के थर्ड पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसमें हम सबसे पहले D1 फाइंड आउट करेंगे।
D1 की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने माइनस करना है, तो -3.2 उसमें से आपने माइनस करना है माइनस के 1.2। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे दोनों को, ये तो हो जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1.2। अब माइनस वाले में से प्लस वाले को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2, लेकिन माइनस के बड़े हैं इसलिए माइनस के 2 आ जाएंगे। तो D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। अब हम D2 फाइंड आउट करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, -5.2 -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे 2, बड़े माइनस वाले थे इसलिए माइनस के आ जाएंगे 2। तो D2 की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, -2। तो हम कह सकते हैं ये जो AP में है टर्म, और उसमें D की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू आएगी -2। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी, नेक्स्ट टर्म -2 इसमें ऐड करेंगे तो -9.2, फिर -2 ऐड करेंगे तो -11.2, फिर -2 ऐड करेंगे तो -13.2। फोर्थ पार्ट करते हैं जी। फोर्थ पार्ट में हमें स्टेटमेंट में जो टर्म्स दी गई हैं वो दी गई हैं -10, -6, -2 एंड 2, ये हमें दी गई हैं। आपने इसमें सबसे पहले D1 फाइंड आउट करते हैं। -6 में से क्या माइनस करना है आपने, माइनस के 10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 - 6 करेंगे क्या आ जाएगा 4 प्लस के। ठीक है, अब D2 फाइंड आउट करेंगे हम। D2 में क्या करना है, -2 में से -6 माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं आपने, तो -2 प्लस 6 हो जाएंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4। तो D2 की वैल्यू भी क्या आ गई 4। ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम लिखेंगे यस इट इज इन AP, ये AP में है। ठीक है, AP में है तो हम कह सकते हैं इसका जो D है जो वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगर D 4 आ चुका है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी, नेक्स्ट टर्म 4 ऐड करेंगे 2 में 6, अब 6 में 4 ऐड करना है आपने 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ जाएंगे। फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट दी गई है 3 and 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो हमने सबसे पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट खोल देते हैं आपकी, -3, ये प्लस के 3 है माइनस के 3 है तो कैंसिल होके हमारे पास ओनली √2 बच जाएंगे। तो D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, √2। D2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है आपने, 3 + 2 √2 -3 + √2, ब्रैकेट को खोल देते हैं, 3 + 2 √2 -3 - √2, 3 प्लस के 3 माइनस के ये हो जाएंगे कैंसल, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो √2 आ जाएंगे D2। तो D1 की वैल्यू भी आ चुकी है, D2 की वैल्यू भी आ चुकी है, और हम देख पा रहे हैं दोनों क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे दिस इज इन AP, ये AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें √2 आ रहा है, और जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगी, अब √2 आपने एक और ऐड करना है, तो पहले 3 √2 थे, अब हो जाएंगे 3 + 4 √2, फिर 3 + 5 √2, फिर 3 + 6 √2, क्योंकि √2 ही ऐड करते रहना, 3 तो एक बार ही आया तो एक बार ही रहेगा। 6 पार्ट समझते हैं। 6 पार्ट में दिया गया 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, यानी कि 4 टाइम्स। चेक करेंगे इसमें हम D1 की वैल्यू, D1 आएगा 0.22 में से आपने 0.2 माइनस करनी है,
तो ये आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं आपको रफ काम में करके दिखा रहा हूँ। 0.22 है, इसमें से आपने माइनस करना है 0.2, लेकिन इसको पहले आप सेम कर लीजिए, एक जीरो अपनी तरफ से लगा के। अब माइनस करते हैं, हमारे पास बच जाएंगे 0.02। तो D1 की वैल्यू क्या आ गई 0.02। D2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं। 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे, इसके भी रफ काम करते हैं हम। 0.22 अब बराबर करने के लिए एक जीरो लगा लेंगे, तो 2 में 0 के 2 0 0.0। तो D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.002। तो हम कह सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 इक्वल नहीं आए हैं, तो सो दिस इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म्स भी निकालने की जरूरत आपको नहीं है। फोर्थ के 7th पार्ट में हमें टर्म्स दी गई हैं 0, -4, -8, -12 दी गई है। तो सबसे पहले हम D1 फाइंड आउट करते हैं। -4 में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसी में से भी 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो D1 की वैल्यू तो आ गई -4। D2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड टर्म में से आपने सेकंड टर्म माइनस करनी है, तो -8 में से आपने माइनस करने हैं -4, ये आ जाएंगे -8 +4, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी -4। तो D1 और D2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। D1 इज इक्वल टू D2, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज इन AP। ये जो टर्म्स दी गई हैं ये AP में है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D इज इक्वल टू क्या आएगा -4 आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, -12 में -4 ऐड करेंगे तो हमारे पास -16, फिर -4 ऐड करेंगे तो -20 -24। ये आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया था अगर D नेगेटिव में आ रहा है तो आपकी AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में हमें AP दी गई है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इस तरह की AP को हम कांस्टेंट AP कहते हैं, ये चेंज नहीं होती है। तो D1 की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 में से -1/2 ही सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली अब सेकंड टर्म करेंगे, वो भी क्या आएगी 0 आएगी। तो हम कह सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2, दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सो दिस इज इन AP, ये AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस D हमारा क्या आएगा 0 आएगा इसमें। और नेक्स्ट टर्म जो हमने निकालनी है, नेक्स्ट टर्म भी सेम ही आती रहेंगी, -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि जिस AP का D 0 आ जाए तो उसमें टर्म सारी सेम होती हैं, उसे हम कांस्टेंट AP कहते हैं। फोर्थ के 9th पार्ट में हमें टर्म्स दी गई हैं 1, 3, 9, 27। तो D1 फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना आपने, तो 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। D2 फाइंड आउट करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, 9 - 3, D2 की वैल्यू आ गई 6। तो हम देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं, तो हम यहां लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो दीज टर्म्स आर नॉट इन AP, ये टर्म्स AP में नहीं है। 10th पार्ट करते हैं, A, 2A, 3A, 4A, ये हमें वैल्यूज दी गई हैं। D1 फाइंड आउट करेंगे, D1 की वैल्यू आएगी 2A - A। 2A में से एक A को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक A यानी कि 1A बच जाएगा। तो D1 की वैल्यू आ गई A,
D2, 3a में से 2a माइनस करना है, 3a माइनस 2a, D2 इज इक्वल टू भी आ जाएगा a। तो हम कह सकते हैं D1 और D2 दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। सिमिलरली बाकी भी इक्वल आएंगे। सो दिस इज इन AP, ये AP में है। अगर ये AP में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हमने D निकालना था वो क्या आ रहा है, A आ रहा है, जो कि सभी का आ रहा है। और नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे हमारे पास, A ऐड करते रहेंगे, 4a में A ऐड करेंगे तो 5a, 5a में एक और A ऐड करेंगे तो 6a, 7a। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आएंगी। और भी आप निकालना चाहो तो 8a, 9a ऐसे चलते रहेंगे। फोर्थ के 11th पार्ट में हमें कहा गया है a स्क्वायर a क्यूब a4। तो D1 फाइंड आउट करते हैं हम। D1 में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a। तो जब हम a स्क्वायर में से a को माइनस करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो D1 की वैल्यू a स्क्वायर माइनस a आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा a कॉमन ले लेंगे इसमें से तो a इंटू a माइनस 1 आ जाएगा। D2 की वैल्यू क्या आएगी, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है। अगर आप कॉमन लेना चाहें तो a स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं है। पहले में a स्क्वायर, सेकंड में a स्क्वायर आ रहा है, दूसरे में a आ रहा है। तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। सो दिस इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म्स निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है। 12th पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है √2, √8, √18 और √32। पहले आप इस AP को थोड़ा सोल्व कर लें। क्या आएगा, √2 तो √2 ही रह जाएगा। जो √8 है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। √18 हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 32 हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32। ये हमारे पास आ जाएगा। और बाकी टर्म ऐसे ही चलती रहेंगी। इसको सोल्व करते हैं हम। क्या आ जाएगा हमारे पास, √2, इसमें 2 2 का पेयर हो गया तो एक 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा रूट से, और जो बाकी बच गया वो अंदर। इसमें 3 3 का पेयर हो गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। इसमें 2 पेयर बाहर आएंगे तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसका एक 2 बाहर, इसका एक 2 बाहर, तो क्या बन गया, 4 अंदर रह गया 2। इस तरीके से हमने इस AP को कन्वर्ट कर लिया दूसरी AP में। क्या आ रहा है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2 ऐसे आ रहे हैं। तो D1 फाइंड आउट करते हैं। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1√2 यानी कि 1√2 बच जाएगा। तो D1 की वैल्यू आ गई √2। D2 की वैल्यू निकालेंगे। 3√2 में से 2√2 माइनस करते हैं। D2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2, क्योंकि 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √2। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 3a माइनस 2a करते हैं तो a बच जाता है। उसी अकॉर्डिंग √2 तो साथ में रहेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे √2 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। इसका मतलब D1 और D2 की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। सो दिस इज इन AP, ये AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा, D इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट टर्म्स है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ 4√2 है, 4√2 में √2 ऐड करेंगे तो 5√2, 6√2, 7√2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 3। 13 पार्ट में हमें कहा गया है √3, √6, √9, √12 हमें ये दिया गया है। इसको अगर हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करें तो √3 तो √3 रहेगा। √6 में पेयर बनेंगे 2 इंटू 3 के, मतलब फैक्टर बनेंगे। और 9 में बनेंगे 3 इंटू 3 के। 12 में बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो √3 में से पेयर नहीं बन रहा, सेम आ जाएगा। ये भी पेयर नहीं बन रहा तो √6 ही आ जाएगा। ये पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा। और रूट में तो कुछ नहीं रहेगा तो 3 आ गया।
यहाँ ये 2 2 का पेयर हो रहा है, तो 2 बाहर, अंदर 3। तो सबसे पहले हम D1 फाइंड आउट करते हैं। D1 की वैल्यू आएगी √6 माइनस √3। अब √6 में से √3 को माइनस नहीं किया जा सकता। हाँ, इनकी डेसिमल वैल्यू को लेंगे तो वो हम कर सकते हैं। तो हम इसको रखेंगे D1 की वैल्यू, तो यही आ चुकी है। D2 की वैल्यू आएगी 3 माइनस √6। तो इसमें भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो विदाउट रूट है और ये रूट के अंदर है। तो इसको भी अगर हम वैल्यू चेंज करें, डेसिमल में करें, तो ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और डेसिमल में करने के बाद भी ये वैल्यू सेम नहीं आएंगी। तो इसलिए यहां से हमें जजमेंट होती है D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर इक्वल नहीं है तो ये भी AP में नहीं है, नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। 14th पार्ट करते हैं। पार्ट में दिया गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 14 पार्ट में हमें दिया गया है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ये हमें टर्म्स दी गई हैं। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा। ये हमारे पास AP की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, मतलब टर्म्स की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। AP तो अभी हमने ज्ञात करनी है। तो D1 की वैल्यू आएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 9 माइनस 1। तो D1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8। D2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 25 माइनस 9। D2 की वैल्यू हमारे पास 25 में से 9 को हम माइनस करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 16। तो हम देख पा रहे हैं D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। D1 नॉट इक्वल टू D2, so this is not in AP, ये AP में नहीं है। 15 पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म पहले हम इसकी करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। ये हमें दी गई है टर्म्स। तो D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 की वैल्यू आएगी 25 माइनस 1। D1 इज इक्वल टू 24। D2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 49 माइनस 25। D2 इज इक्वल टू आएगा 24। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, अब देख पा रहे हैं। तो हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, सो दिस इज इन AP, ये AP में है। अगर AP में है तो D हमारे पास क्या आ जाएगा? D की वैल्यू 24 आ गई, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ गया? 24। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन कौन सी आएंगी? इसमें 24 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 1 1, यानी कि 24 ऐड करना, सॉरी 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97। 97 में 24 फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 कैरी, यहाँ 121। फिर 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 1 145। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स भी आ गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे पार्ट अच्छे समझ आए होंगे। ऐसा कोई और पार्ट है किसी और बुक में जो आपको समझ नहीं आ रहा, चेक नहीं हो पा रहा AP में है या नहीं है, तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के भेजेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।